नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। इस वक्त जहां शनिवार को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया और ये साफ कह दिया जो 400 का आंकड़ा वो पार करने का दावा कर रहे हैं उसके 195 ये उम्मीदवार जीताऊ होने वाले हैं। इन सब के बीच में सबकी नज़र जिस पर पड़ी वो थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी का सालों से झंडा धोया है तो अब चुनावी मैदान में मुझे उतरना है। बीजेपी ने उनकी बात सुनी और उन्हें आसनसोल से टिकट दे दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आसनसोल से चुनाव लड़ने से पहले ही पवन सिंह ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विपुल कुमार जी हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह लगातार ये कह रहे थे कि हमें टिकट चाहिए, चुनावी मैदान में आना है, उनकी मां का सपना था, और जब बीजेपी ने टिकट दिया तो इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने। देखिए, पवन सिंह अपने गृह जिला से चुनाव लड़ना चाहते थे, आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह को उनकी बात को बीजेपी ने नहीं माना। उनका सम्मान जरूर किया, लेकिन उनको आरा से टिकट देने के बजाय उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया कि आप जाइए, दीदी से टकराइए। आप वहां शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल में, आप उनको जाके हराइए। लेकिन ये पवन सिंह को मंजूर नहीं है। अब आप बढ़िया से समझते हैं राज, पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है और उनका दबदबा है। पवन सिंह वहां जाएंगे, अगर वो शत्रुघ्न सिन्हा के नहीं हरा पाए तो न सिर्फ इनके राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़ा होगा, बल्कि इनके जो क्षेत्र, इनका जो अपना प्रोफेशन है, कला का जो क्षेत्र है, ये जो बड़े गायक हैं, उस पर भी आंच आ सकता है। उनके फैंस भी निराश हो सकते हैं, उस पर भी गिरावट आ सकती है। तो इसीलिए पवन सिंह ने सोच विचार करके और उन्होंने फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह चाहते थे कि उनको आरा से मिले सीट, अब क्योंकि राजपूत है वो, और आरा सीट जो है राजपूत का बहुल इलाका है, तो वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। अगर आरा से सीट ना मिले तो वो चाहते थे, ये भी बात चर्चा में थी कि औरंगाबाद से मिले। औरंगाबाद बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, देश का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और 1952 से लेकर के आज तक जितने भी संसदीय चुनाव हुए हैं, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र ही एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है देश में जहां सिर्फ राजपूत जाति के सांसद बनते आए हैं। चाहे दल कोई भी हो, पार्टियां बदलती है, लेकिन राजपूत ही होता है सांसद यहाँ का। तो वो चाहते थे कि हमको अगर आरा ना मिले तो औरंगाबाद मिल जाए। और औरंगाबाद में, हालांकि औरंगाबाद में सांसद बीजेपी के यहाँ पे सुशील कुमार सिंह, तो बात उठी कि वहां तो सिटिंग सांसद है तो टिकट कैसे मिल सकता है। बीजेपी ने उनको औरंगाबाद देने के लिए तैयार नहीं हुआ, चाहे जो भी स्थिति रही हो। तो वो चाहते थे कि सारण सीट मिल जाए, हमको छपरा मिल जाए। छपरा भी राजपूत बहुल इलाका है, वहां से भी राजपूतों की दबदबा है, पवन सिंह राजपूत है, लेकिन वहां भी उनको टिकट नहीं मिला। उनको आसनसोल भेज दिया गया कि आप जाइए, दीदी से टकराइए और वहां से आप एक सीट जो है वो झोली में बीजेपी को डालिए। लेकिन पवन सिंह तैयार नहीं हुए कि चुनाव हार जाएंगे। और इस बार बीजेपी जो 195 सीटों का जो लिस्ट जो जारी किया है, उसमें बहुत सारे सांसदों का टिकट कटा है, नए चेहरे लाने की कोशिश की गई है। और ये बीजेपी का जो है आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं हिलना भी कहेंगे। लेकिन अब तो पवन सिंह ने 195 में पहला व्यक्ति है पवन सिंह जिन्होंने सीधे बीजेपी के जो बात है उसको खारिज कर दिया और चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। तो इससे बीजेपी को भी झटका लगा है और बीजेपी भी सोचने को मजबूर होगी। अभी महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जिसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है, और पवन सिंह बिहार से आते हैं, बिहार में पहला झटका बीजेपी को लग गया। तो अब जो बीजेपी का लिस्ट जारी होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं मोदी और शाह और नड्डा ये सोचने को मजबूर होंगे
कि अब टिकट काटना है तो किसका काटना है, किसको देना है, कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। जिस तरीके से पवन सिंह पीछे पैर खींचे हैं, अगर 2-4 कैंडिडेट और पैर पीछे खींच लिए तो बीजेपी की जगभसाई होगी और कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव में उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, मैं तो ये पूछना चाहूँगा आपसे, सीधा बात ये है ना कि जो आसनसोल का सीट है, बीजेपी ने प्रयोग कर दिया, जैसे कि आजमगढ़ के सीट पर प्रयोग किया था दिनेश लाल यादव के साथ, वो टीके वहाँ पर। पवन सिंह तो पहले ही हार मान गए, वहां से भाग खड़े हुए, बोले कि हम तो नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं पवन सिंह, जब आसनसोल सीट पर बीजेपी की सीटिंग रही है, बीजेपी वहां पर 2 बार से चुनाव जीत चुका है। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि मोदी का जो है वो लहर आने वाला है, राममय की स्थिति है, उसके बावजूद पवन सिंह क्यों डर गए, ये बात देखिए, पवन सिंह इसलिए डरे कि जो पवन सिंह का जो फैंस फॉलोइंग जो है, उनके जो चाहने वाले हैं बिहार में है, बंगाल में नहीं है। अगर पवन सिंह कहे कि हम पावर स्टार हैं और हमारा तो मुंबई में भी चलता है, एमपी में भी चलता है, छत्तीसगढ़ में भी चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है, तो ऐसा नहीं है। पवन सिंह, हाँ ये एक बात है कि पवन सिंह को अगर बिहार में बीजेपी लड़ाती और किसी भी सीट पर लड़ा देती तो पवन सिंह चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। अगर चुनाव हारते भी तो सम्मानजनक तरीके से चुनाव हारते और नहीं तो जीत जाते, लेकिन वो उनको आसनसोल लड़ा दिया तो वहां पर पवन सिंह देख लिए कि यहां पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि उनको आम आदमी के साथ नहीं लड़ना था, उनको लड़ना था शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं। तो वो चुनाव देख लिए कि नुकसान हो जाएगा और कैरियर का भी नुकसान होगा और हम चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी में भी आगे दरवाजा बंद हो जाएगा, तो इसीलिए पैर पीछे खींचे हैं और कोई बात नहीं है। और ये पवन सिंह के लिए झटका नहीं है, बीजेपी के लिए झटका है। बिल्कुल बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि जब पहली बार देश में बड़ा चुनाव होने वाला है चूंकि, और इसमें पहली बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को पहले चुनावी घोषणा से पहले उतारा, और उस बीच जो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये वाकई में बड़ा झटका है, और ये पवन सिंह के लिए भी है कि क्या मन में चल रहा है, क्या गुत्थी है, क्या बीजेपी के साथ बनेंगे या फिर से कहीं और पाला में जा सकते हैं। तमाम खबरें जो सामने आएंगी हम उस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूर्य बिहार।